हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंस सर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। राज्य सेवा परीक्षा 2022 को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि एमपीपीएससी मेंस 2022 का जो मामला कोर्ट में लेकर अभ्यर्थी पहुंचे थे, उसको लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आप सभी के साथ शेयर करने जा रहे हैं। इस खबर ने निश्चित रूप से एमपीपीएससी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और आगे क्या हो सकता है, क्या करने वाले हैं, इस पर पूरी अपडेट आपको दे रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा नंबर है 9685570712। इस पर आप व्हाट्सएप करिए, हमसे बात करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो न्यूज़पेपर की आज आप सभी ने कटिंग लगातार सुबह से लेकर अभी तक भेजी है, जिसकी वजह से मुझे यह वीडियो बनाना पड़ा है, पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। इसमें लिखा है एसएसई 2022 का मामला, 600 से ज़्यादा प्रभावित उम्मीदवार पहुंचे कोर्ट। यानी कि 600 उम्मीदवार अब मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की शरण में पहुंच चुके हैं और हाईकोर्ट ने 71 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में शामिल करने का निर्देश एमपीपीएससी को जारी कर दिया है। आपको बता दें कि एमपीपीएससी ने हर साल की तरह इस साल भी प्रीलिम्स 2022 में विवादित प्रश्न पूछे थे। उसमें से एक प्रश्न खासा चर्चित हुआ। आप सभी जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें जो है काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी एक क्वेश्चन या 2 नंबर से बाहर हो गए। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग, कोयला उत्पादन, इसके अलावा आपका शॉर्ट की वाला प्रश्न है, ई गवर्नेंस वाला प्रश्न है, सोशल मीडिया अनुकूलन, इस तरह के तमाम प्रश्न हैं जिनको लेकर अभ्यर्थियों ने माननीय उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया है। तो इस मामले में आप सभी देख रहे हैं एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। आप देख रहे हैं कि हाईकोर्ट ने 71 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में शामिल करने का आदेश दे दिया है, निर्देश दे दिया है। और ये वही उम्मीदवार हैं जिन्होंने याचिका लगाई है, यानी कि पिटीशन लगाई है। यहाँ पर एक और खबर टॉप पर दी गई है। एमपीपीएससी ने एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की और अंतरिम राहत को रद्द करने की मांग की, लेकिन याचिकाकर्ता के एडवोकेट ने कहा कि एक्सपर्ट कमेटी सर्वोपरि नहीं है। बिल्कुल सही बात है ये। जब देश की संवैधानिक संस्थाएं, सबसे बड़े पदों पर बैठे हुए हमारे जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि 9 अगस्त को हम वर्षगांठ मना रहे हैं, तो फिर एमपीपीएससी की जो ये कमेटी है, ये इनको स्वीकार करने में क्या आपत्ति है। और जबकि एग्ज़ाम में यही पूछा गया था कि शुरू कब हुआ, यह नहीं पूछा गया था कि प्रस्ताव कब पारित हुआ। तो शायद एमपीपीएससी को अपनी एक्सपर्ट कमेटी को कहना चाहिए कि अपनी हट धर्मिता छोड़कर सत्य को स्वीकार करें, गलती मानें। और गलती मानने से कोई, उसमें आप ये कह सकते हैं कि कोई छोटा होने वाली बात नहीं है, बल्कि उनका ये बड़प्पन होगा। तो जल्दी ही एमपीपीएससी को इसकी सूचना जारी करना चाहिए अपनी वेबसाइट पर कि हमने जो अपना उत्तर है माननीय न्यायालय की शरण में गए अभ्यर्थियों के कारण या स्वयं से, इसको परिवर्तित कर दिया है। और करना ही चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आगे चलकर यह प्रश्न एमपीपीएससी की गले की हड्डी बनेगा, क्योंकि हम इसको छोड़ेंगे नहीं, चाहे भले ही हमें इसके लिए उच्च न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी जाना पड़े। क्योंकि हम यह हर जगह बताने को तैयार हैं कि एमपीपीएससी किस तरह से अपनी मनमानी करके छात्रों के भविष्य के साथ हमेशा से खिलवाड़ करता रहा है। आपको बता दें कि जो याचिकाएं जबलपुर बेंच में लगी हैं, उसमें आने वाली सुनवाई में यह सारे डिसीजंस और यह सारी चीज़ें भी हम माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। और आप भरोसा रखिए कि जितने भी पिटिशनर्स हैं, अगर इनको राहत मिली है तो सभी को राहत मिलेगी। फैसला सभी पर एक समान लागू होगा, क्योंकि न्यायालय सभी के लिए समान है। तो आप सभी भरोसा रखिए, उम्मीद रखिए और अपनी तैयारी करते रहिए। और इसके पहले जो भी मैंने वीडियोस बनाए हैं उनको देखते रहिए, क्योंकि वीडियोस के शुरुआत में मैं हमेशा आपको थोड़ा सा मार्गदर्शन देता हूँ, समझाता हूँ एज अ टीचर। लड़ाई तो हम लड़ ही रहे हैं, लेकिन हमारी पढ़ाई भी नहीं रुकनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप जो है, जब केस का परिणाम आएगा, फाइनल डिसीजन आएगा, तब मैं पढ़ाई चालू करूँगा। इतना समय ही नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अच्छा सा टाइम टेबल बनाइए
और नीचे जो वीडियोज़ हैं उनमें सुनिए। बार बार मैं आपको बताऊंगा तो आप कहेंगे वही एक बात सर बार बार कहते हैं, लेकिन आप सुनिए, उसको फॉलो करिए। और पुनः सुबह से लेके अभी तक सैकड़ों अभ्यर्थियों के मैसेज आ चुके हैं। आपको बता दें कि अभी तक 2 याचिकाएं हमारी लग चुकी हैं ग्रुप में, और भी अगर आप सभी अभ्यर्थी कहेंगे चाहेंगे तो ग्रुप में हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। ग्रुप पिटीशन से आपको बेनिफिट यही है कि ग्रुप में जब आप माननीय न्यायालय के साथ के पास जाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी सुनवाई होगी और आपको कहीं ना कहीं यह अवसर मिलेगा कि आप मुख्य परीक्षा 2022 में बैठने का अवसर प्राप्त कर सकें। हमारी पूरी कोशिश है, हमारे एक्सपर्ट, हमारी लीगल टीम लगे हुए हैं, और जितने भी अभ्यर्थी कहना चाहिए याचिका करता है, सभी को मैं यही कहना चाहता हूं कि अपनी पढ़ाई जारी रखिए। बाकी हम अपनी तरफ से अपना प्रयास, अपनी लड़ाई को जारी रखे हुए हैं। अपडेट्स आपको पॉडकास्ट में देते रहते हैं, बिकॉज आपके बहुत ज़्यादा मैसेज सुबह से आ चुके थे, इसलिए आपको अपडेट देना पड़ी, और आप सभी यहीं से अपडेट प्राप्त करते रहिए। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। हमारा नंबर है 9685570712। इस पर व्हाट्सएप करिए, प्रिंसर से बात करिए। धन्यवाद।